तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे लोग धर्मात्मा नहीं होते और धर्मात्मा नहीं कहलाते। और हम ऐसा कुछ बात है जो धर्म को मानने वाले हैं, धर्म की व्याख्यान करने वाले हैं, धर्म के अनुभव रखने वाले हैं, ऐसे लोगों के वाणी से लगभग हमने सुना है और उसी के आधार पर यह वीडियो हम बना रहे हैं। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि धर्मात्मा न कहलाने का कारण तो कई होते हैं कि किसी के प्रति अपराध करना, किसी का नुकसान करना, किसी को वेदना पीड़ा देना, किसी का संपत्ति छीन लेना, है ना। कई कारण होते हैं जो कि धर्मात्मा न कहलाने का कारण बनते हैं, है ना। धर्मात्मा का मतलब धर्म को मानने वाला, धर्म के हिसाब से चलने वाला धर्मात्मा कहलाता है। ठीक है, तो आज के विषय में हम आज के वीडियो में ऐसा कुछ चर्चा करेंगे कि किसी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय की बात हम करेंगे, है ना। कि जैसा कि प्रिय सज्जनों, इस दुनिया संसार में यह भली भांति जाना जा सकता है, हम भी समझ सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं कि माता पिता पुत्र, माता पिता पुत्री, ठीक है, इनका रिश्ता बहुत ही महान होता है। संसार में बहुत ही महान रिश्ता माना जाता है। और इस रिश्ते को जो नकारते हैं, माता पिता पुत्र, माता पिता पुत्री, ऐसे रिश्ते को जो नकारते हैं, है ना, वो धर्मात्मा कभी नहीं कहला सकते और धर्मात्मा नहीं माने जाते। प्रिय सज्जनों, जैसा कि कुछ लोग माता पिता की सेवा भाव नहीं रखते, आदर नहीं करते, निरादर करते हैं, पीड़ा वेदना पहुंचाते हैं, ऐसे लोग, है ना। और वे लोग भी जो लोग माता पिता पुत्र, माता पिता पुत्री, ऐसे रिश्ते को खंडन करवाने के प्रयास में रहते हैं, किसी के रिश्ते को खंडन करवाने के प्रयास में रहते हैं, ऐसा षड्यंत्र करते हैं, ऐसा चालबाजी करते रहते हैं कि किसी का यह माता पिता पुत्र, माता पिता पुत्री, ऐसा रिश्ता टूट जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा प्रयास लोग करते हैं किसी के बीच में। वो लोग भी चाहे भगवान की पूजा कितना भी कर लें, कितना भी यज्ञ कर लें, हवन कर लें, पर वे लोग धर्मात्मा नहीं कहलाते। धर्म संगत के आधार पर देखा जाए तो भगवान उनके पूजा को स्वीकार नहीं करता, है ना। जो माता पिता के रिश्ते को तोड़वाने के प्रयास में रहते हैं। प्रिय सज्जनों, अब जैसा कि मान लीजिए कि रामायण के हिसाब से देखा जाए तो प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, जबकि दशरथ कह नहीं पाए शायद कि राम तुम वन को चले जाओ, पर भगवान राम ने ऐसी कुछ वृतांत सुना, ऐसी समस्या आई उनके बीच में, दशरथ और कैकेयी के बीच में, कि मानो भगवान को लगा कि मेरे पिता कह नहीं पा रहे हैं कि वन को चले जाओ, पर कह देना चाहिए, है ना। और इतना समझते ही भगवान राम वन को जाने के लिए तैयार हो गए। और प्रिय सज्जनों, इतना बढ़िया महल, सुख सुविधा, इतना राजधानी, इतना राजपाट जैसा, मानो उनको राज होने वाला था, राजगद्दी होने वाला था प्रभु श्री राम को, है ना। पर ये सब त्याग कर और 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। तो प्रिय सज्जनों, इस जीवन में माता पिता का दर्जा बहुत ही महान होता है। प्रिय सज्जनों, अपने जीवन में कभी भी अपने माता पिता का निरादर नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके सेवा भाव तो करना बहुत ही ज़रूरी है ना। और हमेशा सबके साथ अच्छाई करें, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ गलत करें, गलत किसी के साथ नहीं करनी चाहिए हमें। पर ये आज के वीडियो में केवल हम माता पिता पुत्र के विषय में वृतांत रखा है ना,
कि हमेशा ध्यान रखें किसी प्रकार की परेशानी न हो। अब ऐसा नहीं है कि माता पिता अगर किसी का चोरी कर रहे हैं तो हम कहें कि चोरी करो, ऐसा नहीं। उसका विरोध करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कि भाई चोरी करना गलत है, किसी का नुकसान करना गलत है, पर अपने तरफ से माता पिता का रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए और कभी निरादर नहीं करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, जो माता पिता के रिश्तों को नकारता है तो भगवान भी उसे नकार देते हैं। चाहे वो कुछ भी कर ले अपने जीवन में, पर भगवान उसकी पूजा भाव स्वीकार नहीं करते और हमेशा जीवन में कष्ट ही रहता है। तो प्रिय सज्जनों, ये रहा आज का वीडियो और बने रहें हमारे ज्ञानवर्धक चैनल के साथ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।